जैसे ही पकड़कर महल में लेकर गए ना, तो ये हिरण्याकश्यप हंसने लगा। अभिमान है ना, अभिमान। कहा महाराज जी हंस काहे को रहे? कहा हंस रहे हैं कि तुम हमें मार ही नहीं सकते। कहा अच्छा कैसे नहीं मार सकते? कहा हमने भगवान से वरदान प्राप्त किया था कि हम ना दिन में मरे ना रात्रि में। भगवान नरसिंह ने कहा कि बताओ हिरण्याकश्यप, क्या ये दिन है या रात्रि है? गोधूली की बेला है ना, अभी भी गोधूली की बेला चल रही है महाराज। तो उसने कहा कि फिर भी नहीं मान सकते। कहा कैसे? कहा हमने वरदान प्राप्त किया था कि ना अस्त्र से मरे ना शस्त्र से मरे। भगवान ने कहा हम तुम्हें अस्त्र से मारेंगे ना शस्त्र से मारेंगे, हम तो अपने नाखूनों से मारेंगे। तो कहा कि ना हम नर से मरे ना नारायण से मरे। तो कहा ना हम नर हैं और ना ही नारायण हैं, हम परब्रह्म हैं। अच्छा। तो कहा कि हम ब्रह्मा की सृष्टि में बनाई हुई किसी वस्तु से ना मरे। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मा सृष्टि को बनाते हैं लेकिन ब्रह्मा को हम बनाते हैं, ब्रह्मा हमें नहीं बनाते। अच्छा, फिर भी हमने वरदान प्राप्त किया था कि ना अंदर मरे ना भीतर मरे ना बाहर मरे। ठाकुर जी ने कहा कि देख लो तुम कहाँ बीच दहरी में हो, ना तो भीतर हो ना ही बाहर हो। कहा अच्छा। तो कहा वरदान प्राप्त किया था कि ना हम ऊपर मरे ना हम नीचे मरे। भगवान ने कहा तुम हमारी गोदी में बैठे हो, हाँ तो तुम ऊपर हो ना नीचे हो। भगवान ने हिरण्याकश्यप को इसलिए नहीं माना कि वो उद्दंड था, पापी था, लेकिन जो भी दुराचारी पापी व्यक्ति भगवान के भक्त को परेशान करता है तो फिर भगवान उसे नहीं छोड़ते। हुंकार भरते हुए, और एक बात तो भूल ही गए, बोले हमने वरदान प्राप्त किया था ना कि हम मनुष्य से मरे ना जानवर से मरे। ठाकुर जी बोले एक बार हमें गौर से देखो, सिर तो हमारा सिंह का है और जो शरीर है वो मनुष्य का है। अब बताओ, ना तो हम मनुष्य में ही है ना हम पशु में हैं। तो हुंकार भरते हुए अपनी नखों को जैसे ही फंसाया उसके शरीर में तो देह का त्याग कर। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। अब हुंकार भरे भगवान नरसिंह और चारों तरफ देखेगा, किसे देख रहे हैं? बोले प्रहलाद को देख रहे, अपने भक्त को देख रहे। किसी ने जाकर लक्ष्मी जी को बताया कि भगवान ने ऐसा रूप धारण किया कि वो किसी की सुन नहीं रहे। लक्ष्मी जी ने कहा कि जब वो किसी की नहीं सुनते तो हमारी सुनते हैं। अच्छा चलो, लक्ष्मी जी जैसे ही वैकुंठ से आई और यहाँ नरसिंह भगवान को देखा, जहाँ उन्हें हुंकार लगाई महाराज तो एक पैर से तो आई थी और दूसरे पैर में वापस पहुंच गई। और ये सब विकराल स्वरूप हमने आज तक नहीं देखा ही नहीं। नरसिंह भगवान चारों तरफ देख रहे थे, सामने प्रहलाद जी खड़े थे, मस्तिष्क पर हाथ फेरते हैं और अपनी जीभ से प्रहलाद को चाटने लग जाते हैं, दुलार करने लगते हैं। कहते भक्त प्रहलाद कुछ मांगो। प्रहलाद जी कहते प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि मेरे पिताश्री की मुक्ति हो जाए। ठाकुर जी कहते तुम्हारे पिता की मुक्ति तो वैसे ही हो गई जो जीव तुम जैसे भक्त को पैदा करता, उसकी तो मुक्ति वैसे ही है। ठाकुर जी ने हिरण्याकश्यप की अंतड़ियों आंखों को अपने गले में धारण कर दिया। श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहते हैं तो भगवान उन्हें मिलते होंगे जिनका परिवार खूब बड़ा होता, 100-150 लोग हो उनके घर में। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजा, एक गजेंद्र था, हाथियों का राजा होता है उसे गजेंद्र, हाथी का राजा है गजेंद्र था। 100 पत्नियां थी, 150 पुत्र थे, सभी जय जयकार करते थे, गजेंद्र की जय हो, गजेंद्र की जय हो। सरोवर में स्नान करने, जल क्रीड़ा करने पहुंचा, ग्रावन ने दबा लिया महाराज। सूंड के बल से पत्नियों ने खींचा,
लेकिन थक हार के जब जाने लगी तो गजेंद्र कहता है कि तुम पत्नियों के पीछे, पुत्रों के पीछे मैंने सर्वस्व जीवन दे दिया और आज मेरा अंतिम समय है, मरने जा रहा हूं तो सब छोड़ कर जा रहे हो। यही हमारी और आपकी भी गति है। कितना ही कर लो घर परिवार के लिए, लेकिन एक दिन सब छोड़कर चले जाते हैं। तो गजेंद्र ने केवल गौ कहा था, गौ, और गौ सुनते ही भगवान श्री हरि विष्णु पैदल चले आए, बिना खड़ाओं के चले आए। गरुड़ को अभिमान हो गया कि जहां कहीं जाना होता है भगवान जी हमसे ही बोलते हैं। तो भगवान ने एक उंगली रखी, कहा गरुड़ चलो। तो गरुड़ जी ने कहा कि प्रभु क्या मजाक कर रहे हो, जल्दी बैठो, गज को बचाने जाना है ना। तो भगवान ने कहा गज को तो बाद में बचाएंगे, पहले जो तुम्हें अभिमान हो गया तुम्हें बचा लेंगे। तो कहा उड़कर बताओ, चलो उड़ो। तो जैसे ही अपनी पूरी ताकत लगाई ना, तो कहा प्रभु क्षमा करना, गलती हुई। भगवान गरुड़ पर सवार होकर बिना खड़ाओं के पैदल चले आते हैं और जैसे ही तिलवर सूंड, जितना सा एक जौ का वो होता है चावल, एक चावल का टुकड़ा, उतना सा सूंड रह गया था, केवल गौ का। और ठाकुर जी आ गए। तो महाराज भगवान को अपने भक्तों पर कृपा ही करते हैं। आइए थोड़ी सी झांकी जो है बामन भगवान की ओर देख लेते हैं। तत्पश्चात जो है क्योंकि समय तो आज हो चला है, 5-10 मिनट की चर्चा और शेष है। तत्पश्चात जो है आरती प्रसाद। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि से कहा कि जाओ तुम जो है देवलोक पर आक्रमण कर दो। महाराज जिस पर गुरु की कृपा हो जाए ना, फिर तो बात ही दूसरी है। गुरु बिन भगनि दी तरही ना कोई, और जो विरंच शंकर सम हो। आप सब बाद में भूल ना जाए इसलिए बता देते हैं, कल ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, प्राकोत्सव है। तो आप सभी माताएं मैंने सुंदर सुंदर श्रृंगार करके आए हैं, क्योंकि हम नहीं कह रहे हैं माया। रामचरितमानस कहते बोले ब्रंद ब्रंद मिल चली, गई थी कि नहीं गई थी, तो तैयार होकर सबको आना है। वो कथा में सुनना, ब्रज की तो एक बूढ़ी मैया भी तो लाली लगा कर आई थी। बढ़िया सच समझ कर आना है सबको, तैयार हो। देखो संतान के लिए तो सब तैयार होते हैं, कभी ठाकुर जी के लिए भी तैयार होकर बताओ। आप तो भगवान करिया को गोरो करो, कृपा है भगवान की। तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम देवलोक पर चढ़ाई कर दो। गुरु से एक कथा याद आ जाती है। एक कोई शिष्य थे, उनके घर पे गुरु महाराज आए, तो उनको कथावाचक थे, तो उनको लगा कि देखो गांव में कथावाचक आए हैं, चलो इनकी थोड़ी सेवा कर लो। बेचारा जैसे ही पहुंचा तो कहा महाराज थोड़ी चरण सेवा कर ले, तो चरण दबाने लगा। अब ये चरण दबाते दबाते उसको 1-आध घंटा हो गया। तो कथावाचक थे, तो उन्होंने पूछा कि अच्छा तो तुम लोग कितने भाई हो? कहा हम 4 भाई हैं। कहा अच्छा। अब ये सो गए। अब जो चरण चाप रहा था भक्त, उसे लगा कि ये सो गए, चलो हम अपने घर चलते हैं। जैसे ही जाने लगे तो महाजन बोले अच्छा तो तुम लोग कितने भाई हो? कहा प्रभु 4 भाई हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो उसे लगा कि ये जग रहे हैं, तो थोड़ी सेवा और कर दो, जब इतने देर की कर रहे थे। और करने लगा। अब जैसे ही 2 बज गए, उसे लगा कि चलो अब तो सो ही गए होंगे, अब तो चले घर को। तो जैसे ही जाने लगा, अच्छा अच्छा तो तुम लोग कितने भाई हो? कहा प्रभु 4। और बज गए 4। तो उसने कहा चलो अब तो चलते हैं, 4 बज गए, सुबह का समय हो गया है। जैसे ही जाने को हुआ, फिर से तुम लोग कितने भाई हो? बोले महाराज बस 3 ही है। कहा क्यों? रात्रि में तो तुम कह रहे थे 4 भाई हो, फिर 3 क्यों है? कहा महाराज अगर रात्रि भर तुम्हारे चरण दबाएंगे तो 4 के 3 बचे ही बचे ना बचे। रात भर चरण दबाएंगे तो 4 के 3 तो बचेंगे, हम तो मरे ही जाएंगे। तो ऐसे गुरु भी नहीं होने चाहिए महाराज। काहे कि पानी पी लो जान के और गुरु बनाओ छान के। छानबीन पहले पूरी अच्छे से कर लीजिए। जिसको भी गुरु दीक्षा लेनी हो सो वो संपर्क कर ले
और कल लाला का जन्मोत्सव है, सभी लोग समय से आ जाइएगा, क्योंकि अब क्या है कि रसमई कथा होने जा रही है, तो समय बाद में बढ़ता चला जाएगा। तो जल्दी आइएगा, क्योंकि इस समय जो है काम करने का समय हो जाता है, घर में काम का समय हो जाता है। तो गुरु का प्रभाव महाराज राजा बलि ने जैसे ही चढ़ाई कर दी तो विजय श्री प्राप्त कर ली। अब मैया आदित्य रुदन करे तो व्रत के प्रभाव से भगवान वामन प्रकट होते हैं। बोलिए वामन भगवान की। और अब कथा थोड़ी सूक्ष्म कर लेते हैं, क्योंकि समय बहुत हो चला है। जैसे ही पहुंचते हैं राजा बलि के द्वार पर, तो कहा कि इतना सुंदर ब्राह्मण, 52 अंगुल के केवल, तो कितने सुंदर होंगे महाराज। तो किसी ने कमंडल दिया, किसी ने जनेऊ दिया, किसी ने छत्र दिया, किसी ने कुंडल दिया, श्रृंगार करके चले गए ठाकुर जी। द्वार पर पहुंचे तो राजा बलि ने कहा कि हमने आपके समान इतना सुंदर कोई ब्राह्मण देखा नहीं है, आप हमें इतने सुंदर लग रहे हो, क्या चाहिए मांग लो। बहुत दानी था, दान में अगर कोई है तो केवल राजा बलि है। तो कहा कि कुछ दान हम देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए, हम तो ये कमंडली है, इसमें जो कुछ भी प्रसाद मिल जाता है पा लेते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। एक चटाई है, आसन है, उस पर बैठकर भजन करते हैं, छत्र है तो छत हो गई। कहा नहीं नहीं, हम चाहते हैं कि आप कुछ ले लो। कहा महाराज आप जिद करते हैं, लेकिन हमें कुछ चाहिए नहीं है। कहा तो नहीं चाहिए तो विवाह हो गया, पर नहीं हुआ, बोले तो आप विवाह करवा दें। राजा बलि ने भगवान वामन भगवान से कहा कि तुम्हारा विवाह करवा दें। तो कहा अच्छा विवाह करवा दोगे तो क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा, तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे होंगे और हिरण्याकश्यप महाविश्वविद्यालय से तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे और राजकोष से जो है तुम्हें धन मिलेगा, भंडार से तुम्हें भोजन मिलेगा, बहुत बढ़िया। भगवान ने कहा अच्छा तो पुत्र होंगे तो 2, 4, 10 होंगे, और ये तो आप पर निर्भर है 2, 4 होंगे कि 10, 12 होंगे। अच्छा तो 2, 10, 12 होंगे तो 2, 4 मरेंगे भी। कहा हो सकता मर जाए। बोले जब पुत्र मरेगा तो हमें रोना पड़ेगा। तो कहा महाराज जब आपका पुत्र है, आपका पुत्र मरेगा तो रोना भी आपको ही पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हम तो रोने आएंगे नहीं। तो कहा महाराज ऐसे रुदन का क्या मतलब कि बाद में रोना पड़े, इसलिए हमें विवाह करना ही नहीं है। कहा महाराज तो कुछ और ले लो। कहा नहीं, हमारे बीच में जो है वामन भगवान आ चुके हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। एक कुर्सी लिया। तो कहा कि कुछ तो मांग लो। कहा कुछ नहीं ले सकते, अगर आप दे नहीं चाहते हो तो 3 पग धरती दे दो। तो साधारण भाषा में राजा बलि ने कहा कि तुम बामन के बामन ही रहते हैं, मांगा कि तुम क्या मांगा? 3 पग धरती के, तुम खड़े भी ना हो पाओगे। कहा उसके लिए भी संकल्प करो तब लेंगे। अरे कहा 3 पग धरती जहां से अच्छी लगे ले लो, इसमें क्या संकल्प करना है? शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजा ये कोई साधारण विप्र नहीं है, साधारण ब्राह्मण नहीं है। तो राजा बलि ने शुक्राचार्य से कहा कि देखो यदि ये भगवान है तो मैं बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, और यदि ये विप्र है तो संसार कहेगा कि देखो राजा बलि के घर से एक विप्र भी वापस नहीं गया। तो 3 पग धरती के लिए जैसे संकल्प लिया महाराज, तो शुक्राचार्य जी तूंबी में प्रवेश कर गए। भगवान ने कुशा डाली तो एक आंख फूट गई। बोले तुम तो गुरु हो, तुम्हारी तो एक दृष्टि होनी चाहिए। संकल्प ले लिया, भगवान विराट स्वरूप धारण करते हैं और एक पग में एक लोक, दूसरे पग में दूसरा लोक, तीनों लोक नाप लेते हैं और एक पग खाली रह जाता है महाराज। तो राजा बलि को बांध लिया जाता है। 2 पग में
तीनों लोगों को जब ले लिया जाता है और एक पग रह जाता है, संकल्प अधूरा रह जाता है, तो राजा बलि को बांध लिया जाता है कि तुमने संकल्प लिया था और पूर्ण नहीं हुआ, तुम सजा के अधिकारी हो। राजा बलि कहते हैं प्रभु एक बात बताओ, दान देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? उन्होंने कहा देने वाला बड़ा होता है। तो कहा मैं तो अभी जीवित हूं ना, एक पैर मेरे पीठ पर रख दो। तो ठाकुर जी ने एक पांव और बलि के पीठ पर रख दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि तुम कुछ वरदान मांगो। महाराज कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि हम जब जब अपने महल से बाहर निकले तब तब आपके दर्शन हो। कहा ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम तुम्हारे बॉडी गार्ड बन जाए हैं, द्वारपाल बन जाए, पता नहीं तुम दिन में 20 बार निकलो तो हम 20 बार थोड़ी ना आएंगे घर से। तो कहा जाता है कि आज भी भगवान श्री हरि बलि के यहाँ पर द्वारपाल के रूप में रहते हैं। फिर समय आया, लक्ष्मी जी भाई बना लेते हैं, राखी बांधते हैं और कहते हैं मुझे ये द्वारपाल दे दो। भगवान ने सत्य व्रत की इच्छा के लिए भी मत्स्य अवतार धारण किया था। आइए एक छोटा सा भजन और आरती प्रसाद। आप लोग बीच में थोड़ा सा मार्ग कर लें ताकि जो है हमारे वामन भगवान आप सबके बीच में। तेरे द्वार खड़ा भगवान भर दे रे तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे तेरा होगा मेरा जान भगत भर दे तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे
तू सब कुछ आज लुटा दे तू सब कुछ अपना मान ले कहना मेरा आज लुटा दे तू सब कुछ अपना मान ले तू मेरा पल में मिट जाएगा तेरा जन्म जन्म का तेरा